ये कहानी पुराने समय की है जहाँ एक राजा और रानी अपनी दो बेटी प्रिंसेस और उसकी छोटी बहन वायलेट के साथ रहते थे। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था इसलिए वो अपनी बेटी प्रिंसेस की शादी एक डिप्लोमेट राजा का शक्तिशाली बेटा जूलियस के साथ कराना चाहते थे ताकि उनकी किंगडम को उत्तराधिकार मिले। जूलियस राजा के पीसफुल नेचर के खिलाफ था और कहता था कि एक राजा को शक्ति से रूल करना चाहिए। प्रिंसेस जूलियस के साथ शादी करना नहीं चाहती थी और शादी के दिन उसे बेइज्जत करके वहां से चली गई थी, जिस कारण जूलियस और उसकी वफादार मोइरा और उनकी सेना राजा की महल और उनके लोगों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कैसल की हाईएस्ट टावर के अंदर प्रिंसेस को बेहोशी से जागते हुए देखते हैं। शादी के फंक्शन से भागने के बाद जूलियस उसे पकड़ के वहां लॉक करके रखता है। तभी वहां दो गार्ड उसे चेक करने के लिए आते हैं तो वो बेहोश होने का ड्रामा करती है और जैसे ही उनमें से एक आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता है वो उस आदमी पे अटैक करके अपनी हेयरपिन से उसे मार डालती है। फिर जब दूसरा आदमी उसे पकड़ने के लिए आगे आता है वो उसे पीट के उस टावर के नीचे फेंक देती है। प्रिंसेस बचपन से एक वॉरियर बनना चाहती थी पर राजा को ये नहीं पसंद, इसलिए उनसे छुप के वो अपनी माँ की अप्रूवल से राजा की एक एडवाइजर काइकार्निस लिन द्वारा बहुत अच्छा फाइट सीखती है। तभी वहाँ एक और गार्ड आता है तो प्रिंसेस उसे एक हैमर से मार के उससे चाबी लेकर अपना हाथ खोल के बाहर निकलती है। वहाँ से वो एक रूम के अंदर जाती है और खिड़की से नीचे देखती है कि जूलियस का सेना पूरे महल में कब्जा कर चुके हैं और उसकी फैमिली को बंदी बना लेते हैं। वो लोग महल को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं ताकि कोई अंदर और बाहर ना जा सके। ये सब देख के प्रिंसेस को लगता है कि ये सब उसी के वजह से हुआ है। तभी उस रूम के अंदर एक बहुत ही तगड़ा सा गार्ड आता है तो प्रिंसेस वही पानी के अंदर सांस रोक के छुप जाती है। गार्ड के वहाँ से जाने के बाद वो पानी से निकल के उस रूम से बाहर आती है और देखती है कि गार्ड्स महल में छानबीन कर रहे हैं। वो छुप के आगे बढ़ती है पर पीछे से वही तगड़ा गार्ड उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट होती है। प्रिंसेस उसे उसी का हेलमेट खोल के पीठ में घुसा के मार डालती है। नीचे जूलियस को उसी आदमी का डेड बॉडी मिलता है जिसे प्रिंसेस ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था मार के। वो समझ जाते हैं कि उस गार्ड को किसी ने पीठ के ऊपर से नीचे फेंक दिया है, इसलिए वो एक गार्ड को ऊपर प्रिंसेस को चेक करने के लिए भेजता है। इधर दो गार्ड प्रिंसेस पे हमला करते हैं तो उनमें से एक को वो मार डालती है और दूसरे को मार के अपनी फैमिली कहाँ है पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताता तो प्रिंसेस उसे मार के टावर की बाहर की दीवार पे चढ़ के एक रूम से दूसरे रूम में जाती है। वहाँ से उसे अपनी रूम के अंदर जाना होता है पर सामने कुछ गार्ड्स मज़े कर रहे होते हैं तो वो उनसे छुप के कैसे भी करके अपनी रूम के अंदर जाती है और अपना स्पेशल तलवार निकालती है जिसे काई ने उसे उसकी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर दिया था। अपनी तलवार लेके वो एक सुरंग के अंदर से आगे बढ़ती है और जूलियस को अपनी रूम के अंदर मोइरा के साथ मिलके प्रिंसेस के साथ शादी का प्लान बनाते हुए सुनती है। उसे पता चलता है कि जूलियस पहले से ही उस किंगडम को हथियाना चाहता था पर फिर राजा खुद प्रिंसेस के साथ उसकी शादी के लिए आए थे तो उसका प्लान आसान हो गया था। प्रिंसेस दीवार के इस पार से तलवार घुसा के जूलियस को मारने की कोशिश करती है पर तभी दरवाजे पे एक गार्ड आ जाता है तो उसका प्लान फेल हो जाती है। गार्ड जूलियस को बताता है कि राजा उससे मिलना चाहता है तो जूलियस उनसे मिलने के लिए चला जाता है। इधर वो मोटू गार्ड जिसे जूलियस ने टावर के ऊपर भेजा था प्रिंसेस को चेक करने के लिए, वो ऊपर पहुंच के दरवाजे का एक होल से रूम के अंदर एक गार्ड को बैठा हुआ देखता है तो समझता है कि वो गार्ड प्रिंसेस पे नजर रख रहा है और प्रिंसेस वही लॉक्ड है तो वो बिना दरवाज़ा खोले ही वहाँ से चला जाता है। पर उसे क्या पता कि अंदर वो गार्ड मरा हुआ है। प्रिंसेस उसे मार के वहाँ बिठा के भाग चुकी है। प्रिंसेस एक सुरंग के अंदर से होकर दूसरी तरफ जाती है तो एक गार्ड उस पे अटैक कर देता है। वो गार्ड वॉरियर का कॉस्ट्यूम में होता है इसलिए उसे मारना मुश्किल होता है तो प्रिंसेस उसे आग लगा देती है। इधर राजा जूलियस को मारपीट छोड़ के दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालने की बात कहता है पर वो नहीं मानता और राजा को फिर से बंद कर देता है। जूलियस अपने लोगों के साथ बात कर रहा होता है और वो मोटू गार्ड आकर बताता है कि प्रिंसेस सेफ है,
लेकिन तभी उनके सामने आग लगा हुआ वो गार्ड ऊपर से नीचे गिरता है, जिसे देख के मोइरा समझ जाती है कि ये सब वही कर रहा है जिसे इस महल के बारे में सब कुछ पता है। इसके लिए जूलियस अपनी सेनापति कुर पे गुस्सा होता है, तो कुर अपने लोगों को पूरा महल अच्छे से सर्च करने का ऑर्डर देता है। यहाँ कुर मोइरा की मजाक उड़ाता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनते, तो वो गुस्सा होकर अपनी स्पेशल चाबुक कुर के गले के अंदर घुसा के उसे मार डालती है और सेना को महल के अंदर भेजती है सर्च करने के लिए। ऊपर से प्रिंसेस ये सब देख रही होती है और अपनी फैमिली की तलाश में आगे बढ़ती है कि तभी बहुत सारे गार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो अपने नेकलेस का मोती तोड़ के सीढ़ी के ऊपर फेंक देती है, जिससे गार्ड्स वही गिर जाते हैं और वो 1 बाय 1 उन सबको मार के आगे बढ़ती है। पर कुछ देर फाइट के बाद गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गार्ड तलवार से उसे घायल कर देता है। कोई रास्ता ना होने के कारण वो वहाँ से नीचे की फ्लोर पे कूद जाती है और एक पर्दे के थ्रू टावर के बाहर से लटकती हुई एक रूम के अंदर जाती है। वहाँ छुपके अपने घाव ठीक करती है और पुरानी बातें याद करती है कि कैसे राजा ने उसे फोर्स किया था जूलियस के साथ शादी करने के लिए, और वो राजा को बताई थी कि वो शादी करना नहीं चाहती बल्कि वो फाइट सीखना चाहती है ताकि बाद में वो खुद ही उस किंगडम को संभाल सके। पर राजा को ये मंजूर नहीं था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और कोई उस पर अटैक कर देती है। प्रिंसेस देखती है कि वो लिन है, दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। लिन बताती है कि जूलियस अपनी सेना के साथ रात को महल पर हमला किया जब कोई युद्ध के लिए रेडी नहीं थे। राजा का सेना भाग गए। जूलियस बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार दिया और वो कैसे भी करके उनसे छुप के अब तक भागती फिर रही है। अब दोनों मिलकर राजा को बचाने के लिए कैद खाने तक पहुँचने का प्लान करते हैं, पर वहां जाने के लिए उन्हें पहले स्वेज यानी महल के मेन ड्रेन तक पहुंचना होगा जो कि किचन के बाहर है। पर किचन के अंदर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, वो सब एक लड़की को मॉलेस्ट कर रहे होते हैं, तो लिन और प्रिंसेस आकर उस लड़की को गार्ड से बचाती है। उनके बीच फाइट होती है। तभी वहाँ मोइरा आती है और प्रिंसेस को अपनी चाबुक से लटका के मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से लिन आकर उसे बचाती है। वो दोनों मोइरा के चारों तरफ आग की सराउंडिंग बना देते हैं और लिन प्रिंसेस को उसकी फैमिली को बचाने के लिए सुएज के अंदर से कैद खाने तक जाने के लिए कहती है और खुद मोइरा को संभालने के लिए वही रुकती है। कैद खाने तक पहुंच के प्रिंसेस अपनी फैमिली को वहां बंदी देखती है और कुछ गार्ड्स वहां ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो गार्ड्स को एक एक करके मार के अपनी फैमिली को छुड़ाती है और उसकी फाइटिंग स्किल देख के राजा हैरान होते हैं। फिर वो सब मिलके आगे बढ़ते हैं, पर तभी एक गार्ड प्रिंसेस को मार के बेहोश कर देती है। होश में आने के बाद प्रिंसेस अपने सामने अपनी फैमिली और लिन को वहाँ कैद देखती है। वो जूलियस को मार डालने का कहती है तो वो गुस्सा हो जाता है और उसे शादी के लिए फोर्स करता है। वो फिर भी नहीं मानती तो जूलियस उसकी छोटी बहन वायलेट के साथ शादी करने का डिसाइड करता है और प्रिंसेस को मारने का ऑर्डर देता है। तभी प्रिंसेस अपने सामने पड़ा एक तलवार को पैर से मोइरा की तरफ फेंक के सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और लिन वायलेट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। एक गार्ड प्रिंसेस को मार के ऊपर से नीचे पानी में फेंक देता है। वो कैसे भी करके अपना हाथ खोल के पानी से बाहर निकलती है और महल के अंदर घुस जाती है। तभी एक गार्ड उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वहाँ छुपी वायलेट लिन के साथ मिलके एक स्टैचू उस गार्ड के ऊपर गिरा के उसे मार डालती है और प्रिंसेस को बचा लेती है। अब तीनों मिलके जूलियस को रोकने का प्लान करते हैं और उनकी स्टोर रूम में जाकर हथियार लेकर रेडी होते हैं। वायलेट भी उनके साथ जाना चाहती है, पर वो बहुत छोटी है इसलिए प्रिंसेस उसे अपने साथ नहीं ले जाती और वहीं छुप के रहने के लिए कह के खुद लिन के साथ अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। इधर जूलियस के लोग वायलेट को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं और जूलियस रानी को तलवार दिखा के वायलेट को बुलाने के लिए कहता है। तभी वो बाहर प्रिंसेस को जिंदा गार्ड के साथ फाइट करते हुए देख के हैरान होते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। मोइरा जाती है प्रिंसेस को मारने के लिए और पीछे से वायलेट छुप के वहाँ आकर काई को आज़ाद कर देती है, पर जूलियस उसे देख लेता है और उसे पकड़ के उससे शादी करने के लिए ले जाता है। मोइरा और प्रिंसेस की फाइट के दौरान पहले तो मोइरा उस पर हावी होने लगती है, पर फिर प्रिंसेस उसे उसी की चाबुक के थ्रू लटका के मार डालती है। लिन और काई मिलके राजा की फैमिली को जूलियस से बचाते हैं, पर इस दौरान जूलियस लिन को घायल कर देता है और राजा का मुकुट अपने सिर
पे पहन लेता है। प्रिंसेस को लगता है कि लिन मर चुकी है, इसलिए वो रोने लगती है और गुस्सा होकर जूलियस पे अटैक करती है। पर जूलियस उसे घायल करके सबके सामने मारने ही वाला होता है कि तभी प्रिंसेस उठ के जूलियस का सिर उसी के तलवार से काट के बॉडी से अलग कर देती है और राजा को उनका मुकुट वापस कर देती है। सब बहुत खुश होते हैं और राजा प्रिंसेस पे प्राउड फील करते हुए उसे उस किंगडम का उत्तराधिकार बना देते हैं। तभी उस भीड़ के पीछे प्रिंसेस लिन को जिंदा देख के बहुत खुश हो जाती है और उसके तरफ भाग के उसे हग करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।